अब स्टूडेंट्स, हम लोग इस यूनिट का लास्ट टॉपिक कोरिलेशन पढ़ेंगे। कोरिलेशन का मतलब होता है कि कोई दो वेरिएबल जैसे x एंड y अगर दिए गए हैं तो न तो x y पे डिपेंड करता है और न ही y x पे डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं और एक रिलेशन उन दोनों के बीच में ऐसा होता है कि जिससे वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको कोरिलेटेड वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इतना ध्यान रखिएगा कि x और y अगर कोई दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन देखिए। नंबर 1, इफ़ टू वेरिएबल्स आर सो इंटर रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, इंटर रिलेटेड in such a manner that change in one variable brings about in the other variable, then this type of relation of variables known as correlation। यही बात अभी हमने आपको बताई कि दोनों एक ऐसे रिलेशन से रिलेटेड हैं जिसको ये यहाँ पर वर्ड यूज़ किए हैं इंटर रिलेटेड कि जिससे कि अगर किसी एक वेरिएबल में x या y में कोई चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी कुछ चेंज आए। ऐसा नहीं है कि जितना चेंज अगर x में हो रहा है उतना ही चेंज y में हो, इससे मतलब नहीं। बस मतलब ये है कि दो वेरिएबल x और y ऐसे इंटर रिलेटेड हैं कि अगर x में कुछ चेंज हो रहा है तो y में भी कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, सेकंड है कि इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल दैट विल मेक करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल ऑन एन एवरेज, देन वी कैन से टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। ये जो सेकंड डेफिनेशन है वो फर्स्ट डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया है, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, अब कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। इसमें इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है वेरी, गलत लिखा है, VARY होना चाहिए, ये वेरी करती है। ठीक है, मतलब -1 से कम नहीं और +1 से ज़्यादा नहीं, इन्हीं दोनों के बीच में ये वैल्यू रहती है। अब है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। 3 टाइप्स के होते हैं, या कह लीजिए 3 कैटेगरी के होते हैं कि पहला है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन, दूसरा है कि लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, तीसरा है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, अब पहला देखिए पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन के बारे में। इफ़ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज इंक्रीज then the value of other variable also increase on an average, then the correlation said to be positive. For example, height and weight। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा वेट भी बढ़ता जाता है। तो देखिए, हाइट भी बढ़ रही है, वेट भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऐसे कोरिलेशन को पॉजिटिव कहते हैं। दूसरा कि इफ़ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल डिक्रीज ऑन एन एवरेज और इन अ सिंपल मैनर इफ़ द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज़ सेड टू बी निगेटिव कोरिलेशन। कहने का मतलब है कि अगर जैसे एग्जांपल ले लीजिए प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है आप लोग जानते हैं कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज़
P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। ठीक है, तो इस टाइप का जो कोरिलेशन होता है वो निगेटिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट पैरा देखिए, इफ द चेंज इन वन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल देन द कोरिलेशन इज जीरो। कि जैसे मान लीजिए कि यही प्रेशर और वॉल्यूम का ले लीजिए और ये भूल जाइए 1 मिनट के लिए कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है। मेरा कहना है कि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है। मतलब आप कह लीजिए कि दोनों में से एक कांस्टेंट हो जा रहा है किसी दूसरे को बढ़ाने से, तो ऐसे कोरिलेशन को हम जीरो कोरिलेशन कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए निगेटिव कोरिलेशन का। देखिए x बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, y देखिए ये y रिड्यूस हो रहा है 70 60 50 40 30 20, तो ये निगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन, x इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4 5 6, y भी देखिए इंक्रीज कर रहा है 10 20 30 40 50 60। ठीक है, अब आते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। इफ द चेंज इन वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल मेक्स अ कांस्टेंट रेशियो with the change in values of other variable, then such type of relation known as linear relation। ठीक, अब देखिए ये ग्राफ, हाँ, इसमें जो पॉइंट्स हैं देखिए, जैसे ये डॉट ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, ये डॉट ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, इस डॉट को देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, इस डॉट को देखिए स्ट्रेट लाइन पर है, तो ये लीनियर नहीं है। हाँ, दैट इज ये जितने डॉट्स हैं अगर वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करते तो हम उसे लीनियर कोरिलेशन कहते। ठीक है, तो ये सभी डॉट्स जितने हैं 1 2 3 4 5 6 में से सिर्फ एक डॉट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, बाकी इधर उधर स्कैटर्ड हैं, तो ऐसे कोरिलेशन को नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में भी देखिए कहा जा रहा है कि इन स्कैटर डायग्राम इफ ऑल द पॉइंट्स लाई इन स्ट्रेट लाइन, अगर सभी पॉइंट्स, ये जितने हैं 6 पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स अगर इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करते तो उसे लीनियर कहते हैं। ठीक, अगर नहीं कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट अगर लाई नहीं कर रहा है 6 पॉइंट्स में से, तो उसे हम नॉन लीनियर कहते हैं। अब ये लाइन देखिए, द कोरिलेशन इज सेड टू बी अ नॉन लीनियर इफ द वैल्यू इन वन वेरिएबल डज नॉट मेक अ कांस्टेंट रेशियो विथ चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, तो ये देखिए यही एग्जाम्पल है आपका कि ये नॉन लीनियर कोरिलेशन है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, ड्रा द स्कैटर डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग टेबल, x है 10 20 30 40। ये देख लीजिए आपने x एक्सिस पर 10 20 30 40 ड्रा किया है, और y एक्सिस पर देखिए 1 1 5 2 3 1, तो 1, तो यहाँ पर जो 1 है वो यहाँ पर है, 20 पर देखिए 1 इस पॉइंट के इसमें इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसी के हाइट पर है। तीसरा वाला देखिए 30, ये यहाँ पर आ गया है 5 पर। 40 को देखिए 40 है 2 पर, 50 है 3 पर। ठीक है, यहाँ पर 3 है, और 60 है 1 पर, तो ये 1 के। ठीक, अब देखिए सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन।
ठीक।